आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बाहरी दिल्ली में आए दिन गोलीबारी की खबरें सामने आती रहती हैं। तो वहीं हाल में ही हमने आपको दिल्ली के बुराड़ी इलाके में हुए गैंगवार के बारे में बताया था। ये गैंगवार टीलू गैंग और गोगी गैंग के बीच में हुआ था। इस गैंगवार में दोनों गैंग के एक एक बदमाश ढेर हो गए थे। तो वहीं दो अन्य राहगीर की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। इनमें एक संगीता नाम की महिला भी थी, जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करती थी। उस हादसे ने संगीता के घर को उजाड़ कर रख दिया है। उसका हंसता खेलता परिवार इस कदर बिखर गया है कि अब संभल के भी संभल न पाए। संगीता अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। सुबह 10 बजे रोज की तरह वो अपने काम पर जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका रास्ते में इंतजार कर रही है। संगीता का कसूर क्या था? सिर्फ इतना ही ना कि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करने जाती थी। संगीता के घर की माली हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके अंतिम संस्कार करने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे। मोहल्ले और रिश्तेदारों ने चंदा इकट्ठा कर संगीता के अंतिम संस्कार के लिए सामान का इंतजाम करवाया। दुख की इस घड़ी में पूरे मोहल्ले वालों की संगीता के घर पर भीड़ लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि संगीता जैसी आम महिला दो गुटों के हिंसा का शिकार हुई हो। पड़ोसी बताते हैं कि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। मृतक संगीता के रिश्तेदार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि संगीता के जाने के बाद अब उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। भैया, परिवार का तो मैं आपसे अगर यही कहना चाहती कि इस परिवार को ये एक तरह से एक मौत नहीं 4 मौत हुई हैं। अगर इसका कोई सहारा नहीं देगा तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि इस परिवार का सहारा दिया जाए। अकेली थी, कमाने वाली, बच्चे थे। मेरे मामा कमाने लायक नहीं है, खड़े भी होने लायक नहीं है। वो 2 बच्चे हैं उनका कोई सहारा नहीं है। खाने पीने तक का भी उनकी मोहताज हैं वो इस टाइम। भैया, दहशत का माहौल तो हर बार बनता ही है। कोरोना केस हुआ था तब भी दहशत का माहौल था। धीरे धीरे सब भूल गए, अब फिर वही कांड होने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले बुराड़ी में भी गोलियां चली थी। तो मतलब हम सेफ नहीं समझ सकते अपने आप को कि हम कहीं पे सेफ हैं। प्रशासन का तो मुझे खुद नहीं समझ आता क्या करते, जिस हिसाब से आजकल प्रशासन में खेल चल रहा है। कभी मोदी जी केजरीवाल सरकार पे बोलते, कभी केजरीवाल सरकार मोदी जी पे बोलती है। इसमें कौन जाता है? आम जनता पिसती है। संगीता के परिवार में पति हैं, 2 बच्चे हैं। पति पैरालाइज्ड हैं, जिसके चलते काम नहीं कर पाते और उनका इलाज चल रहा है। और 2 बच्चे भी हैं जो काफी छोटे हैं। एक 12 साल का है और दूसरी बेटी है 17 साल की। संगीता की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया है। हमारे संवाददाता ने संगीता के घर पर जाकर उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और उनका दुख जाना। दिल्ली के बुराड़ी में कल हुए टिल्लू और गोंगी गैंगवार के अंदर 4 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। जी हाँ, जिसके अंदर 2 बदमाश थे और 2 वो लोग थे जो आम नागरिक थे, जिसके अंदर एक महिला भी थी। जी हाँ, महिला का नाम संगीता। ये संगीता वो है जो अपने पूरे परिवार का पेट पालती थी। अकेली संगीता कमाने वाली थी अपने परिवार के अंदर। हम इस वक्त जो हैं उसी संगीता के घर के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों का तांता जो है लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से संगीता जो थी वो अपने घर के अंदर एक ऐसी महिला थी जो पूरे घर को रोज़ी रोटी का ज़रिया थी। लेकिन अब इस परिवार के अंदर संगीता नहीं है और रोज़ी रोटी का जो साधन है वो भी इस परिवार में अब नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि संगीता के जो पति हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि पहले से बीमार रहते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते। इसी वजह से संगीता जो है बाहर जाकर काम किया करती थी और संगीता ही अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही थी। संगीता के परिवार में एक बेटी है, एक बेटा है और उनके पति हैं। इनके पति को पैरालाइज है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। ये बताइए, जब संगीता जी आखिरी बार घर से गई थी, क्या कह के गई थी? ड्यूटी गई थी जी, रोज़ ड्यूटी जाती थी, बोल के जाती थी कि मैं जा रही हूँ ड्यूटी। मैं जाओ, बस ऐसी नहीं बात होती थी। ऐसे ही कितने पैसे कमाती थी वो? और 6,000 रुपये लाती थी, ओवर टाइम वगैरह करके महीने के 6,000 रुपये लेके आती थी। एक पैसा अपने पानी रखती थी, सब ला के मेरे हाथ में देती थी। अब बच्चे खर्चा सामान वामान लाते थे, घर का खर्चा उतरता था सारा। संगीता जी अकेली गई हैं, लेकिन साथ में पूरा परिवार जो है वो उनके साथ कहीं ना कहीं पूरा टूटता हुआ नजर आ रहा है।
ये मेरा बेटा, छोटा बच्चा है इनका। ये लड़का है, इससे 1 साल बड़ी लड़की है। उनकी मैं 5 साल से आज तो वो मेरे यहाँ खड़ा, मैं अपने पैर में सही ढंग से नहीं हो सकता, चल नहीं सकता सही ढंग से। मेरे को बच्चे पकड़ा के लेटरिन बाथरूम करा के, दवाई मेरी बच्चे लेके आते, मेरी औरत लेके आती थी। जी हाँ, बिल्कुल दुख का पहाड़ जो है पूरे परिवार पे टूट चुका है। संगीता जी की हम बेटी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं। ये बताइए कि आपकी घर के अंदर अकेले कमाने वाली वो थी, अब वही जरिया चला गया है। जी सर, हमारे घर में सिर्फ एक मेरी मम्मी थी जो कमा के लेकर, सब जो देखती थी सिर्फ मेरी मम्मी देखती थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मेरी मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई, हमारे घर में ना कोई कमाने वाला ना कोई कुछ, सिर्फ मेरी मम्मी थी। और मेरे सिर्फ घर कैसे चले, क्या होगा कुछ नहीं पता। मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, इनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये चल भी नहीं सकते। भाई छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो कल रात से कुछ बोला भी नहीं है। इसको बोल के धक्के कुछ भी नहीं बोला। वो इसमें कि मम्मा जा ही नहीं सकती, कहीं मम्मा आने वाली है। वो बोल रहे कि मम्मा आने वाली है, मम्मा आएंगी। किसी तरह की कोई यहाँ के नेता ने या किसी प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया कि घबराओ मत, हम आपके साथ हैं? बोला तो कुछ लोगों ने भी है, बट यहाँ आसपास घर से भी इन्होंने वो बोला है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। सब आके बोलेंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, चले जाएंगे, जबकि बात खत्म हो जाएगी। लेकिन घर में जो हमें बीतनी पड़ेगी वो हम जानते हैं, और अभी भी जो हम पे बीत रही है ना, हम जानते हैं। हमारी माँ जो हमें छोड़ के गई है, फिर आगे क्या चलेगा, कैसे होगा, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे गोलीबारी हुई है, इससे पहले भी इस तरह कोई यहाँ पे घटना हुई है? अरुणा का जो 2 साल पहले अरुणा का केस हुआ है, जो लेबर चौक पे केस हुआ है, जिसमें कैंची वैची मारी थी उस लड़की को, उसको भी आश्वासन दिया गया था कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। मेरे हिसाब से तो उन लोगों को कोई हेल्प दी नहीं गई है। मनोज तिवारी बोल के गया यहाँ पे आके 6 महीने में उसको फांसी कराएंगे, तो कोई भी फांसी वासी नहीं कराई गई है। सिर्फ मेरा कहना यह है, इन बच्चों के भविष्य के लिए इतना किया जाए। गवर्नमेंट साहब मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए भविष्य इतना कर दें कि आगे जाके इन्हें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना हो। जबकि इनके बच्चों की चिता जलाने के लिए पैसे नहीं है। लोग हमारी जो सहायता थोड़ी बहुत कर रहे हैं, जो हमारा जो यहाँ मेन मार्केट पड़ती है अग्रवाल के पास से लेकर अंदर तक के, सबने चंदा दे के इकट्ठा करके हम काम कर रहे हैं कि जबकि उनकी चिता फुकाई जाए। तो बस मेरा ये कहना है कि इन 2 बच्चों के लिए भविष्य बनाया जाए, जो कि इनकी आगे जाके किसी के आगे हाथ पसारने की सुविधा ना हो। मेरी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना की रिक्वेस्ट है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी इन बच्चों के लिए हेल्प किया जाए। 2 गैंगों के बीच में गैंगवार हुआ, कई बदमाश मारे गए, लेकिन उनका क्या, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बस अपने काम से उस रास्ते से जा रहे थे। क्या यही उनकी गलती थी? क्या दिल्ली में आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। दिल्ली से कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।